हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम जिस मेथड को आज इस वीडियो में सीखेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके ग्राफ्स क्या होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरा इंट्रोडक्शन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, उसके जीरोस का मतलब क्या होता है, उसके सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है। इस लेक्चर वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब रूट का मतलब क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम ये जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इस मेथड को यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द रूट्स निकालने के लिए बोला है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनका रूट्स निकालना है। ठीक है, और बोला है कैसे निकालना है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन यूज करते हुए हमें नीचे दिए गए इक्वेशंस का रूट्स निकालना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो रोमन 1 है वो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिया है, और ये जो इक्वेशन है हम देख सकते हैं ये कैसा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2। अच्छा, इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे तो वेरिएबल कौन है? x। वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x जिसको बिठाने से पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाता है, जो क्वेश्चन में इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, फैक्टराइजेशन मेथड या हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा है? पहले तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से ही अरेंज्ड है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 3x है, फिर माइनस 10 है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है? देखो, किसको स्प्लिट करना है? मिडिल वाले टर्म को। अब देखो यहाँ पे मिडिल वाला टर्म कौन है? मिडिल वाला टर्म है यहाँ पे क्या? माइनस 3x। मिडिल वाला टर्म कौन है यहाँ पे? माइनस 3x। तो इस माइनस 3x को ही हमें स्प्लिट करना है। अब इस माइनस 3x को हमें कैसे स्प्लिट करना है वो हमें पता चलेगा ये वाला टर्म और ये पहले वाला टर्म को मल्टीप्लाई करके। अब देखो, ये वाला टर्म क्या है? माइनस 10, और ये वाला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम देख लेते हैं, माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जिस दो भाग में हम माइनस 3x को स्प्लिट करेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। तो देखो इधर, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, माइनस 3x को अगर मैं माइनस 5x प्लस 2x लिख दूं, अगर इस माइनस 3x को मैं माइनस 5x प्लस 2x लिख दूं तो हमारा क्या होगा? देखो, माइनस 5x प्लस 2x होता क्या है? माइनस 3x ही होता है। हमने कुछ नया ऐड नहीं किया। हम माइनस 3x को ही लिख सकते हैं ना, माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि माइनस 5x और प्लस 2x तो अल्टीमेटली ये तो माइनस 3x ही है ना। और उसी तरह माइनस 5x, तो अगर मैं माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x लिखता हूँ, क्योंकि माइनस 5x प्लस 2x मतलब ही है माइनस 3x, और माइनस 5x इंटू 2x करने से क्या आता है? माइनस 5 टू 10 x इंटू x एक्स स्क्वायर। तो ऐसे स्प्लिट करना है मिडिल वाले टर्म को कि जिस दो भाग में हम उसको स्प्लिट करेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, जो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करके आता है। तो बस यही है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x
इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से x इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो मेथड हमने सॉल्व किया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और यहाँ से 2 सॉल्यूशन आ गए। देयरफॉर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक है 5 और दूसरा है -2। एक को अल्फा पकड़ लेंगे, दूसरे को बीटा पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड हमने किया यही है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। और कुछ क्वेश्चंस हम इस क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे और सेम मेथड यूज करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, कि मिडिल वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन 2 भाग में हमने इसको स्प्लिट किया है उसको मल्टीप्लाई करने से वो आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे और एक क्वेश्चन हम करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, 2 वाला तुम लोग घर पे खुद कर लेना। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो अरेंज्ड है कि नहीं, मतलब पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर x, फिर लास्ट में वो वाला कांस्टेंट टर्म, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मतलब यहाँ पे किसको स्प्लिट करना है, 7x को, प्लस 7x को हमें स्प्लिट करना है। और प्लस 7x को हमें कैसे स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे हमारा है प्लस 7x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे। अब प्लस 7x को कैसे स्प्लिट करना है, इसके लिए हमें ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5√2 मल्टीप्लाई √2x स्क्वायर करने से क्या होता है, देखो 5√2 इंटू √2 2 हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 10x स्क्वायर, है ना। कि मिडिल टर्म 7x को स्प्लिट करना है, 7x प्लस 7x को स्प्लिट करना है। अब प्लस 7x को कैसे स्प्लिट करना है वो पता चलेगा, प्लस 5√2 और प्लस √2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से 5√2 2 5 2 10 x स्क्वायर आता है। तो प्लस 7x को मैं लिख सकता हूं ना 5x प्लस 2x, तो 5x प्लस 2x लिख सकता हूं। क्यों लिखा 5x प्लस 2x, क्योंकि 5x प्लस 2x मतलब 7x ही है, कोई नया चीज नहीं ला रहे, हम मिडिल वाले टर्म को ही स्प्लिट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम 5x इंटू 2x करने से 5 2 जा 10x इंटू x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा देखो √2x स्क्वायर। 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, 7x को बहुत चीजें लिख सकते हैं, 6x प्लस x भी 7x है, 3x प्लस 4x भी 7x है, 5x प्लस 2x भी 7x है। तो हमने 5x प्लस 2x से क्यों लिखा, ये वाला कंडीशन ना, ये लास्ट वाला टर्म और ये पहला वाला टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आता है और वही आना चाहिए जिस भाग में हमने मिडिल को स्प्लिट किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी यही आना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 7x को ही मैंने लिखा 5x प्लस 2x, कुछ नया नहीं लाया। अब देखो यहाँ पे क्या हम कॉमन ले सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं √2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ लिख देते हैं, कॉमन लेने में आसानी होगा, और 5x को वहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे जिस हिसाब से आंसर है उस हिसाब से हमें जाना होगा। तो 5x प्लस 2x लिखा था, अब 2x प्लस 5x लिख दिया, एक ही बात है, प्लस 2x प्लस 5x 7x ही होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, √2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √2 इसके पास भी है, यहाँ 2 है मतलब √2 तो है ही है ना, क्योंकि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना √2 स्क्वायर, क्योंकि √2 स्क्वायर करने से 2 ही आता है। तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, इसके पास x स्क्वायर है मतलब एक x ले सकता हूँ, इसके पास तो x है ही, तो √2x यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x
क्योंकि √2 x² प्लस एक √2 तो हमने निकाल लिया यहाँ से, तो एक √2 बचा और एक x तो निकाल लिया। उसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा √2, है ना। अब देखो x प्लस √2 x प्लस √2 x प्लस √2 x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस √2 यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। तो हमारा क्या आया, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि या तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू माइनस √2, ये पहला सॉल्यूशन, या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू माइनस 5/√2, ये दूसरा सॉल्यूशन। तो जो दो रूट्स होंगे वो होंगे, टू रूट्स आर, एक होगा माइनस √2 और दूसरा होगा माइनस 5/√2। एक का हम नाम अल्फा दे देते हैं, दूसरे का नाम हम बीटा दे देते हैं। तो इस तरह से जो मेथड यहाँ पे मैंने यूज किया वो है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन, चलो यहाँ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। बाकी जो मैंने नहीं कराया वो तुम घर पे होमवर्क करना, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही, और सेम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, पहले ही लिख दिया है। सॉल्यूशन 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे क्या है 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, अच्छा 1 1 8, एलसीएम कितना होगा 8। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा 16x²। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 8 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 8 मल्टीप्लाई करने से, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। और यहाँ 8 है, 8 तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 1 मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा 0। यहाँ से देखो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म में कौन है, यहाँ पे मिडिल टर्म में है -8x। -8x को स्प्लिट करना है, और -8x को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें जिन दो भाग में हम -8x को स्प्लिट करेंगे वो दोनों पार्ट्स को इंटू करने से क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए हमें कैसे पता चलेगा, 16x² प्लस 1 प्लस 16x² प्लस 16x² और प्लस 1, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना। प्लस 16x² और प्लस 1 करने से क्या आता है, प्लस 16x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x²। हमें तोड़ना है किसको, हमें तोड़ना है मिडिल वाले टर्म को, मिडिल वाला टर्म है -8x, तो -8x को हमें दो भाग में तोड़ना है, जिन दो भाग में हम तोड़ेंगे उन दोनों भाग को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। तो -8x को अगर मैं -4x लिखूं, देखो -4x माइनस माइनस प्लस 4 4 8, तो -8x को मैं -4x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि -4x तो -8x ही होता है। और एट द सेम टाइम -4x इंटू -4x हमारा प्लस 16x² होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 16x² -8x को -4x लिख सकता हूँ, क्योंकि -4x -8x होता है, और -4x मल्टीप्लाई करने से प्लस 16x² भी हो जाता है। तो ये हमारा आसान हो गया। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, 4x कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे 16 है, 4 4 जा 16, x एक बाहर निकाल लिया, एक x रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। यहाँ पे भी मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4x इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -4x माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ रहा है, देखो
अब 4x-1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x-1 और यहाँ पे बचा 4x-1, ठीक है। 4x-1 यहाँ बचा 4x-1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 4x-1 इक्वल टू 0 है, या 4x-1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 1/4, -1 उस साइड जाएगा तो +1, यहाँ से भी 4x-1 उस साइड जाएगा तो +1, x इक्वल टू 1/4। तो दोनों रूट इक्वल है। एक रूट अल्फा इक्वल टू भी 1/4 है और बीटा इक्वल टू भी 1/4 है। तो इस तरह से हम इसी मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, जिसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, एनसीईआरटी का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि पहले तो वर्ड में दिया रहेगा क्वेश्चन और उसको हमें फिर सॉल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के, जैसे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन बोला है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो ये तो वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड प्रॉब्लम में हमें इस वर्ड को, मतलब ये जो यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स में दिए हुए, उसको पढ़ना है और पढ़ के वहां से मैथमेटिकल इक्वेशन लाना है। क्योंकि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लाके हमें सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड टू नंबर, दो नंबर है यहाँ पे, एक को x पकड़ सकते हैं, दूसरे को y, तो उससे टू वेरिएबल वाले इक्वेशन आ जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे तो हमें एक ही इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन बोला है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर निकालने हैं, हुज सम इज 27, वो दोनों नंबर को प्लस करने से 27 आता है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अगर चलो ऐसे ले लेते हैं, लेट फर्स्ट, पहला नंबर है x। अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? देखो दोनों नंबर को प्लस करने से 27 आता है, तो पहला नंबर अगर x होगा देन सेकंड नंबर इज 27 माइनस x, है कि नहीं? अरे सिंपल है ना। अगर दो नंबर को प्लस करने से, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर को प्लस करने से अगर 100 आता है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, दो नंबर को प्लस करने से अगर 100 आता है, एक नंबर अगर 30 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 100 माइनस 30, 70। दो नंबर को प्लस करने से अगर मान लो 10 आता है, 10 आता है, एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 माइनस 3, 7। दो नंबर को प्लस करने से अगर 18, 18 आता है, एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 18 माइनस 6, 12। तो उसी तरह दो नंबर को प्लस करने से 27 आ रहा है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस x, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट इज 182, मतलब x इंटू 27 माइनस x करने से क्या आ रहा है? 182। ये भी तो क्वेश्चन में बोला है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला है कि दो नंबर निकालो जिनका सम है 27। तो मैंने क्या किया, एक नंबर को x माना, तो दोनों को प्लस करने से 27 आ रहा है, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x ही तो होगा ना। एक दो नंबर को प्लस करने से, एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि अगर 30 आ रहा है, तो एक नंबर अगर 20 है तो दूसरा क्या होगा? 30 माइनस 20, 10। एक नंबर x है, दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x। फिर बोला है प्रोडक्ट इज 182, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आता है, मतलब x इंटू 27 माइनस x करने से क्या आएगा? 182। अब देखो हमारा इक्वेशन आ गया, 27 इंटू एक्स 27x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
उस साइड तो 182 है। अब देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अकेला मतलब एक्स स्क्वायर के आगे साइन क्या है, माइनस है ना, तो ये पूरा टर्म माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, फिर प्लस 27x और प्लस 182 इस साइड लेके आते 182 इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इक्वल टू का साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 182 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, किसको स्प्लिट करना है, -27 को। -27 को कैसे स्प्लिट करना है, -27 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हम -27 को स्प्लिट करेंगे ना, उन दोनों भाग को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, प्लस 182 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, चलो देख लेते हैं, होता है प्लस 182 इंटू एक्स स्क्वायर होता है प्लस 182 स्क्वायर। अब हमें स्प्लिट किसको करना है, -27x को। तो अगर मैं -27x को -14x -13x लिखता हूँ, देखो माइनस माइनस प्लस 14 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है कि नहीं। और उसी तरह 14x को 13x से मल्टीप्लाई करेंगे, 14x इंटू 13x करेंगे तो कितना आएगा, करके देख सकते हो, 14 13 3 4 12 3 1 3 प्लस 1 4 1 4 4 1 1 1 182 ही आता है, 14 13 182 एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मैं -27x को -14x -13x लिख सकता हूँ, क्योंकि -14x -13x का मतलब क्या होता है -27x, और एट द सेम टाइम -14x इंटू -13x करने से, -14x इंटू -13x करने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 13 182 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही तो हमें स्प्लिट करना है। अब यहाँ देखो एक्स एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ पे देखो -13 कॉमन ले लेता हूँ, x इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 13 कितना जा 182 14 जा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स में ना पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ के वर्ड बनाना होता है। x माइनस 14 कॉमन जाएगा, यहाँ आ गया x माइनस 14 और फिर यहाँ रह गया x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया 0। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 0, इसका मतलब या तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू भी 0 लिखेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 14 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 13 आ गया। तो दो रूट्स, एक अल्फा आया 14, दूसरा बीटा आया 13, तो देयरफॉर द टू नंबर्स आर 14 एंड 13। अगर 14 को पकड़ोगे तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 14 आएगा, 13 लोगे तो दूसरा नंबर 27 माइनस 14 13 आएगा और 14 आएगा। तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले हमें पढ़ना होता है, फिर इक्वेशन बनाना होता है, फिर हमें उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर, ठीक है। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सेम
वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ इक्वेशन बना बनाया नहीं है, हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ना है, वहां से इक्वेशन डेराइव करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का बात हो रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का बात करेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा जो आता है, नेक्स्ट जो होता है। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है? 1 के बाद क्या? 2, 2 के बाद क्या? 3, तो ये 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। जैसे 5 के बाद क्या? 6, 5 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, क्योंकि 5 के साथ +1 करोगे नेक्स्ट 6 आएगा। 6 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 7, 7 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 8। तो ये 6 7 8 9 10 11 अगर हम मिस नहीं करेंगे, कोई नंबर को स्किप नहीं करेंगे, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? अगर 5 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 5 + 1 6। अगर 6 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 6 + 1 7। अगर 7 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 7 + 1 8। अगर 8 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 8 + 1 9। अगर 10 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 10 + 1 11। अगर x है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x + 1। तो लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स बी, अगर एक x है तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा? x प्लस, ऑब्वियस बात है ना, 3। उसके बाद उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 3 + 1 4। 4 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 4 + 1 5। 5 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 5 + 1 6। 6 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 6 + 1 7। 7 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 7 + 1 8, ठीक है। तो यही है कि एक नंबर अगर हम x पकड़े तो उसका कंसेक्यूटिव, उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? x + 1। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 365 आएगा। तो x को स्क्वायर कर देते हैं x स्क्वायर, x + 1 को स्क्वायर कर देते हैं तो x + 1 का पूरा पूरा x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे। दोनों स्क्वायर को सम करेंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो दोनों को हमने क्या किया? स्क्वायर किया, फिर दोनों का सम किया, वो किसके बराबर आता है? 365 के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर। अच्छा, x + 1 होल स्क्वायर मतलब a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब 2 × x × 1 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 365। यहाँ से देख लो x स्क्वायर और x स्क्वायर को प्लस करने से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 365 इस साइड आएगा तो -365 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस है माइनस से माइनस 365 से 1 गया तो 364 माइनस बढ़ा तो -364, ठीक है। अब देखो 2 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 मतलब क्या? 364 मतलब 132 132 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा नहीं 160 182 182 2 2 जा 4 2 8 जा 16 364। तो यहाँ से अगर हम 364 मतलब क्या? 364 मतलब होता है 2 × 182। 364 मतलब होता है ना 2 × 182। तो यहाँ से हम 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? 182, है कि नहीं? तो ये 2 फिर उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो हमारा इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे किसको स्प्लिट करना है? हमें स्प्लिट करना है किसको? देखो हमें स्प्लिट करना है प्लस x को। प्लस x को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हमने प्लस x को स्प्लिट किया है उन दोनों पार्ट्स को इंटू करने से क्या आना चाहिए? -182 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? -182 एक्स स्क्वायर। देख लो ये क्या आता है, ये साइड में लिख के रख देना कि ये लास्ट वाला टर्म -182 और ये पहला वाला टर्म एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? -182 इंटू एक्स स्क्वायर -182 एक्स स्क्वायर।
अब हमें प्लस एक्स को, तो प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 14x माइनस 13x, 14x माइनस 13x प्लस 14x माइनस 13x होता है तुम्हारा क्या, प्लस एक्स। और एट द सेम टाइम 14x इंटू माइनस 13x हमारा आता है माइनस 182x²। तो इस तरह ये जो प्लस x है इसको मैं लिख सकता हूँ ना 14x माइनस 13x। क्यों लिख सकता हूँ 14x माइनस 13x, 14x माइनस 13x करने से x होता है और एट द सेम टाइम प्लस 14 और माइनस 13x करने से माइनस 182x² होता है। तो यही तो है ना हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का रूल, कि मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हमने स्प्लिट किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो आ जाए। यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 14, x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x प्लस 14। यहां से माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, x इधर माइनस आना है तो इधर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस और 13 14 जा 182 है ना। अब यहाँ देखो x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, और इधर रह जाएगा x माइनस 13। तो यहाँ से देखो हमारा क्या होगा, या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 है या x माइनस 13 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 14 मतलब पहला रूट x इक्वल टू माइनस 14, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 13 उस साइड जाएगा प्लस 13, दूसरा रूट 13। ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब x का वैल्यू हम 13 पकड़ेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू 13, x का वैल्यू हमने 13 माना। तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 13 प्लस 1 दैट इज 14, ठीक है। माइनस 14 नहीं पकड़ सकते, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव तो ये है x इक्वल टू प्लस 13। तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर 13 प्लस 1 14। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers are 13 and 13 plus 1 that is 14, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में भी हमने एक स्टेटमेंट दिया था कंसेक्यूटिव नंबर्स तो मैंने समझा, फिर उसको पढ़ के हमने इक्वेशन बनाया और फिर उसके बाद उस इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को यूज करके या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। इफ द hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, देखो यहाँ पे राइट ट्रायंगल का बात हो रहा है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, बना लेते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल के कितने एंगल है, 3 ना, उसमें से अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, याद रखना। 90 के ऑपोजिट में जो साइड होता है, जैसे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, और राइट एंगल एट ये वाला एंगल है 90 डिग्री। जैसे
अगर मैं ये ट्रायंगल का बात करूं तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल का बात करूं, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर मैं सपोज बात करता हूँ ये वाला ट्रायंगल का जो अभी बनाया है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस। 90 के ऑपोजिट वाला साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड वही हमारा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री मैंने बना लिया। इसका ऑपोजिट में जो साइड है हाइपोटेनियस, क्वेश्चन में बोला है हाइपोटेनियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। चलो 13 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ये वाला हाइट, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस। तो बोला है, अच्छा बेस मतलब ये तो बेस होता है ना, नीचे अगर ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है ना, मतलब ये वाला, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7, यही तो होगा ना, और क्या होगा। द ऑल्टीट्यूड, ये हाइट जो है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस 10 है तो ऑल्टीट्यूड 7 कम है, 10 माइनस 7 3। बेस अगर 50 है, 50 नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा तो इसी का होता है। बेस अगर 7 है तो ऑल्टीट्यूड 7 माइनस 3 4। बेस अगर 6 है, ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड 7 कम है बेस से। तो बेस अगर 10 है, ऑल्टीट्यूड 10 माइनस 7। ठीक है, बेस अगर तुम्हारा 12 है तो ऑल्टीट्यूड 12 माइनस 7, 7 कम है। बेस अगर x है, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बेस बी x सेंटीमीटर, देन ऑल्टीट्यूड बेस से कितना कम है, क्वेश्चन में बताया ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो बेस x है तो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7, 7 लेस। हो गया, हो गया। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो फिर बोला अगर हाइपोटेनियस 13 है, अदर टू साइड्स, अदर टू साइड मतलब क्या, बेस मतलब x निकालना है, और x निकल गया तो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे ये हाइट है हाइपोटेनियस, ये बेस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड है। तो पाइथागोरस हमें बताता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो हमारा आ गया 13 स्क्वायर मतलब 169। यहाँ पे x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी, तो 2 7 जा 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर मतलब 49। यहाँ पे देखो प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 169 प्लस 49 इधर लेके आते हैं, माइनस 49, इधर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 14x। ठीक है, 169 माइनस 49 तुम्हारा हो जाएगा 120। ठीक है, 169 माइनस 49 हो जाएगा 120। इधर बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये जीरो लिख देते हैं इधर, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120 इस साइड आ जाएगा माइनस 120। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, वही इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा x स्क्वायर, 2 7 जा 14, 7x, 2 60 जा 120, इधर 60, 2 उस साइड जाएगा, 0 से डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, इक्वेशन रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट पढ़ के हमें इक्वेशन बनाना था, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा था, वो सब चीज तो मैंने समझा दिया। अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर किसको स्प्लिट करना है, मिडिल वाले टर्म को, माइनस 7x को। कैसे स्प्लिट करना है, क्योंकि
-7x को क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करना है। -60 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, -60²। तो -7x को मैं लिख सकता हूँ ना -12x प्लस 5x। क्यों, देखो -12x प्लस 5x होता है -7x, माइनस प्लस माइनस 12 से 5 गया तो 7, माइनस बढ़ा -7x, और -12x प्लस 5x इंटू करने से -60x² भी होता है। तो यही तो हमारा कंडीशन है ना। यहाँ से देखो हम x कॉमन ले लेते तो आ जाएगा x माइनस 12x² प्लस माइनस माइनस 12x, फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लेते तो आ जाएगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 12, और यहाँ रह जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 12 इक्वल टू 0 है या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से एक तो आ रहा है x इक्वल टू -5, -5 नहीं हो सकता यहाँ पे, और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो x 12 सेंटीमीटर आ गया, मतलब बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितना होगा 7 कम 7 लेस 12 माइनस 7। ठीक है, तो लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं, x अगर 12 सेंटीमीटर आ गया है तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x मतलब बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7। यहाँ पे बेस पहले लिख देते हैं, बेस इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सेम वर्ड प्रॉब्लम था, हमने उसको पढ़ा और पढ़ के इक्वेशन बनाया, और फिर इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं कौन से मेथड से, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स कुछ आइटम्स बना रहा है दिन में, कितना बना रहा है नहीं बताया। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। फिर बोला है इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day। बोला है किसी दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो मान लेते हैं उस दिन, मतलब बेसिकली बोल क्या रहा है, कोई इंडस्ट्री है वो कुछ आइटम प्रोड्यूस करता है, कोई पॉटरी प्रोड्यूस करता है। बोला है किसी दिन एक आइटम को प्रोड्यूस बनाने का जो खर्चा है वो 3 ज्यादा है किससे, जितना उस दिन में प्रोडक्शन हुआ है। जैसे मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं किसी दिन मान लेते हैं 10 आइटम उस फैक्ट्री ने बनाया, एग्जांपल ले लेते हैं, किसी दिन उस फैक्ट्री ने 10 आइटम बनाया। अब क्वेश्चन घुमा घुमा के बोल रहा है कि on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो उस दिन इस आइटम को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना है। तो जैसे अगर किसी दिन फैक्ट्री में 10 आइटम प्रोड्यूस हुआ है, 10 आइटम प्रोड्यूस हुआ है, या मान लो इसी दिन 20 आइटम प्रोड्यूस हुआ है, तो एक आइटम बनाने का खर्चा बताया है कि उस दिन 20 प्रोड्यूस हुआ है ना, तो 2 इंटू 20 प्लस 3 43 रुपीज, ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि एक फैक्ट्री है या एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी दिन एक आइटम बनाने का खर्चा कितना है, तो घुमा घुमा के बोल रहा है कि उस दिन जितना आइटम प्रोड्यूस हुआ है उसका 2 गुना करके अगर हम 3 से प्लस करेंगे तो वो was 3 more than, हाँ 3 से प्लस करेंगे 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो मान लेते हैं let
लेट मान लेते किसी दिन, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, उस दिन जिस दिन का इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. That the number of articles produced on that day be x. मान लेते हैं उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया x। फिर क्वेश्चन में बोला एक आर्टिकल बनाने का खर्चा कितना है, एक आर्टिकल बनाने का खर्चा है उस दिन जितना प्रोड्यूस हुआ उससे 3 ज्यादा। It was observed that on a particular day, the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके 2 गुने से 3 ज्यादा, तो इसका 2 गुना 2x, उससे 3 ज्यादा इतना। ठीक है। If the total cost of production on that day is ₹90, ठीक है, फिर बोला इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, तो टोटल, अच्छा तो फिर यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमने माना किसी दिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, किसी दिन कितना प्रोड्यूस हुआ x प्रोड्यूस हुआ। फिर बता रहा है एक आर्टिकल बनाने का खर्चा कितना है, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उस दिन में उसका 2 गुना करके 3 ज्यादा कर दे, ठीक है, +3 कर दे, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। एक बनाने का इतना खर्चा, बट उस दिन बना कितना x। अच्छा तो ऑल्सो, तो देखो एक बनाने का खर्चा अगर इतना है तो x बनाने का खर्चा कितना होगा, x इंटू 2x + 3 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन, मतलब x निकालना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन में बोला देखो और सिंपल है कि किसी फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करना है। फिर बोला है कि एक आइटम बनाने का किसी दिन का बात किया कि किसी दिन एक आइटम बनाने का खर्चा कितना है, तो बोला गया है कि उस दिन जितना आइटम प्रोड्यूस हुआ उसका 2 गुना करके हम 3 से प्लस करेंगे, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन हम मान लेते हैं उस दिन x नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस हुआ, x नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस हुआ, तो एक बनाने का खर्चा कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उसको ट्वाइस करके +3 करेंगे तो एक का खर्चा हुआ। एक बनाने में अगर इतना खर्चा है तो x बनाने में कितना खर्चा होगा, 1 kg आलू का दाम ₹5, तो 2 kg का 2 × 5, 3 kg का 3 × 5, 10 kg का 10 × 5, तो इतने प्रोड्यूस एक बनाने में इतना रुपया लग रहा है, 2x + 3, और उस दिन x प्रोड्यूस हुआ तो x बनाने का खर्चा कितना होगा, एक का अगर 2x + 3 है तो x का x × 2x + 3 विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला है कितना 90। ये इक्वेशन बनाना इसमें मेन था। अब देखो x × 2x क्या होगा 2x², x × 3 क्या होगा 3x, +90 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -90। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हम करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मतलब 3x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हम +3x को स्प्लिट करेंगे उन दोनों भाग को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -90 × 2x², मतलब -90 × 2x² मतलब -180x², ये आना चाहिए। ठीक है, तो 2x² प्लस 3x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जिन दो भाग में हम उसको स्प्लिट करेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आना चाहिए कितना, हमारा आना चाहिए 3x, तो -90 × 2x² -180x²। तो कैसे करें, देखो देख लेते हैं, 180 290 जा 245 जा, ठीक है, 315 जा 35 जा, है ना, फैक्टराइजेशन करके निकाल रहे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12
3 जा 36, 36 5। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया, और ये 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 3 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से प्लस 3x को मैं लिख सकता हूँ 15x माइनस 12x, क्योंकि 15x माइनस 12x प्लस 3x ही होता है, और प्लस 15x माइनस 12x करने से प्लस 15x और माइनस 12 करने से प्लस 15x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12x करने से आएगा माइनस 180x स्क्वायर। हो गया हमारा काम। तो यहाँ से देख लो, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 12x इधर लिख देंगे, प्लस 15x कॉमन लेने में आसानी होगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर आ जाएगा x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12 प्लस 15 इधर आ जाएगा x माइनस 6, 15 6 जा 90 प्लस माइनस माइनस 15x। ठीक है, हो गया। अब हमारा क्या आएगा देखो, इक्वल टू 0, x माइनस 6 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया, फिर इधर क्या बचा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, या 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इक्वल टू 6 आया, यहाँ से 2x प्लस 15 उधर गया माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। माइनस में तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निकालना है, तो ये होगा सही आंसर। तो देयरफॉर x मैंने क्या लिया था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी x, उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, x मतलब 6, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज 6, 6 प्रोड्यूस हुआ। फिर एक को बनाने का कॉस्ट कितना है, तो जो बोला था कि 3 ज्यादा, उस जितना प्रोड्यूस हुआ है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा, मतलब 2x प्लस 3। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, 2 इंटू 6, 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 मतलब ₹15। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक तो हम फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करते हैं, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।